मायका टूट गया। शीला हैरान परेशान अपनी कानों पर। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी जननी माँ भाभी के साथ मिलकर उसके बारे में ऐसी बातें करेंगी। ऐसी कौन सी बात शीला ने सुन ली? हैरान परेशान वाली इस कहानी की शुरुआत होती है मायके की लाडली शीला से ही। 3 भाई बहनों में सबसे छोटी शीला, इसलिए सबकी लाडली दिन भर चहकती रहती थी चिड़ियों की तरह। और दोनों भाई बड़े से अपने बातें मनवाती रहती थी अपने माँ बाप रघुवर और जानकी जी से, जैसे वह जान ही थी। समय बीतता गया। पढ़ाई लिखाई करके दोनों भाई अपनी अपनी नौकरी में लग गए। एक एक करके दोनों भाइयों की शादी भी हो गई। घर में भाभी आई। दोनों भाभी मिलकर व्यवहार से तो ठीक ही थी। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक खुशी खुशी चल रहा था। मैं अभी BN सेकंड ईयर में पढ़ी ही रही थी। देखने में भी अच्छी भली थी। जो भी रिश्तेदार आते सब यही कहते कि आप शीला के लिए रिश्ता देखिए। पापा कहते अभी नहीं, BA कंप्लीट कर लेगी तब। क्या रघुवर जी, आप भी ज़्यादा पढ़ लिख कर भी क्या करेगी, घर ही तो संभालना है। ससुराल जाकर ऐसा कैसे आप बोल दिए श्याम बाबू? आज का ज़माना बिना पढ़े लिखे गुजारे का नहीं है। लड़की पढ़ी लिखी रहेगी, कभी ऊंच नीच कुछ हो जाए उसके विपत्ति का श्रृंगार बनेगी ये पढ़ाई। वैसे आपको जो मर्जी रघुवर बाबू, मुझे कहना था सो मैंने कह दिया। दोबारा बोले, अरे रघुवर जी, लड़का देखने में भी तो समय लगेगा। देखते देखते ये दिन कैसे बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। पापा थोड़ा रुक कर, हाँ ये भी सही कह रहे हैं आप। मुझे सोचना चाहिए शीला की शादी के बारे में। इधर शीला शादी की बात सुनकर थोड़ा सहम सी जाती है। अभी भी लोग ससुराल के माहौल को बहुत ही डरनुमा भी बनाते हैं। सहज नहीं, सभी हर बात में कहते हैं ससुराल जाएगी तो सीख जाएगी। इसलिए शीला को ससुराल के नाम से डर लगने लगा था। 2 साल बाद बेहतर रिजल्ट के बाद 7 BA पूरा हो गया शीला का। कई जगह जाने के बाद शीला के लिए एक अच्छे वर्ग की तलाश रघुवर जी की संपन्न हुई। आज हमारी शीला की शादी है मयंक बाबू के साथ। पैसे से बैंक मैनेजर है। उनके पिता सुंदर जी शिक्षक हैं। 2 बहनें छोटी हैं। मयंक जी की कुल मिलाकर सुखी संपन्न परिवार मिल रहा है। हमारी शीला की खुशी खुशी सारी रस्में शादी का पूरी होने के बाद शीला आज अपने ससुराल पहुंचती है। बहुत जोरों शोरों से उसका स्वागत किया गया क्योंकि घर की वह इकलौती बहू है। शीला की सासू माँ बहुत ही अच्छे से बहू का स्वागत करती है। सारी रस्में ससुराल के होने के बाद बहू को अपने कमरे में ले जाते हुए मयंक की माँ रेवती जी कहती हैं, शीला कोई भी दिक्कत हो तो बेझिझक मुझसे कहना। मैं तुम्हारी माँ समान नहीं, माँ हूँ, ठीक है? माँ जी नहीं, सब माँ। दोनों बहनें एक साथ बोलती हैं। और फिर मेरी माँ। अरे तुम सबकी माँ 2 बेटी थी, अब 3 हो गई मुझे। हंसते हुए, चलो अब शीला को आराम भी करने दो। मैं तो करने नहीं दूंगी, आराम भैया करने देंगे। तब तो खिंचाई करते हुए शीला को हैरत सी हो रही थी कि यह सब मेरी सासू माँ का दिखावा था या फिर सच में मयंक जी की माँ ऐसी है। सभी आज तक बोलते रहते थे सास बहुत गर्म होती है, ससुराल में जीना मुश्किल कर देती है, वगैरह वगैरह। ये तो बिल्कुल विपरीत है। तभी मयंक बाथरूम से फ्रेश होकर आते हैं। कहाँ खो गई मेरी शीला? बस यही कहीं नहीं, यूं ही मयंक के बाहों में लिपटते हुए आपके बारे में ही सोच रही थी। क्या अभी नहीं बताओगी? सो जाइए। दोनों सो जाते हैं। कल की नई सवेरे नई उम्मीदों के साथ सुबह जब आंखें खुलती हैं, शीला देखती है कि रेवती जी सारा काम कर चुकी होती है। शीला, पहले तुम स्नान करके पूजा कर लो, फिर सभी साथ में नाश्ता करेंगे। जी ठीक है।
शीला, माँ आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? कुछ काम में हाथ बटा देती मैं भी। अरे बेटा, अभी तुम्हारे मेहंदी के रंग हैं, इसे आराम से रहने दो। ये रंग जितना लंबा चलेगा तुम लोगों का जीवन उतना ही सुखी रहेगा। मैं हूं ना अभी, और कौन सा कहती हूँ कि तुमको नहीं करना है। मेरे बुढ़ापे का सहारा तुम ही तो बनोगी। 2-4 दिन इसी तरह बीत गए। शीला, मुझे मम्मी के यहाँ जाना है। कोई बात नहीं, रेवती जी ने कहा। मयंक, शीला को ले जाओ, मम्मी के यहाँ से घुमा लाओ, ठीक है माँ? जब शीला अपनी मम्मी के यहाँ जाती तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता रुक जाती। ये बातें सुंदर जी को अच्छी नहीं लगती। हमेशा कहते कि आप बहू को सर पर चढ़ा दिए हैं बेटी कहकर। शादी के बाद इतना कोई मायके जाता है क्या? रेवती जी कहती कि अभी बच्ची है, ना समझ है। जब बाल बच्चे होंगे तो खुद ही जिम्मेदारी का एहसास होगा। थोड़े दिन में समझदारी आ जाएगी कि ससुराल ही उसका अपना घर है। अभी तो मैं हूँ ना घर देखने के लिए, बच्ची है जाने दीजिए। धीरे धीरे समय अपनी गति से बीत गया। 5 साल बाद 2 बच्चे की माँ बन गई शीला। फिर भी उसकी आदत नहीं छूटा मायके जाने वाला। जब मन हो तब कोई बहाना बनाकर मायके चली जाती। बच्चे को अपनी माँ यानी रेवती जी पर छोड़ देती। निश्चित इधर मायके में दोनों भाइयों को इतना बार बार आना जाना अच्छा नहीं लगता था, ना ही माँ को। दोनों भाइयों के बीच शीला की वजह से हमेशा अनबन अच्छी लगती थी। इस बार शीला जब मायके आई मयंक जी के साथ रात में तो सब ठीक था। सुबह शीला जब बाथरूम की तरफ जाने लगी, उसने सुना कि माँ और दोनों भाभी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वह थोड़ा ध्यान लगाकर सुनने लगी। दोनों भाभी कह रही थी, क्या दिक्कत है शीला जी को अपने ससुराल में? इतनी अच्छी सास, इतना अच्छा परिवार मिला हुआ है, फिर भी जब देखो तब यहाँ आ जाती हैं। कह तो भाभी सही रही थी, मुझे ससुराल में कभी ससुराल जैसा लगा ही नहीं, लेकिन मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। दुनिया जैसे बोलती थी, यही भ्रम मेरे दिमाग में भी लगा हुआ था कि ससुराल यानी लड़कियों की सजा खुद तो आती ही है, मयंक जी को भी ले आती है। स्वागत में कम खर्चे होते हैं क्या? माँ भी बोल रही थी। हाँ सही बात है। इस वक्त तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं शीला से बात करूँगी। तभी शीला माँ से लिपटते हुए, आज के बाद मैं किसी वजह कभी नहीं आऊँगी, बिना किसी वजह के नहीं आऊँगी। यही मेरा फैसला है, यही सही है माँ। शीला की आंखों से आंसू जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नम आंखों से ही तुरंत वह मयंक जी के साथ अपने ससुराल पहुँच जाती है। रेवती जी से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, मेरा मायका छूट गया दहलीज के उस पार। रेवती जी, अरे पगली, तुम्हारा दूजा मायका हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपने घर को रोशन करो, यही तुम्हारा असली मायका है। माँ ने कहा। हाँ माँ, मैं हमेशा के लिए अपने मायके लौट आई। हंसते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।